हेलो गाइस, वेलकम टू हेल्प फॉर ई लर्निंग। सो आज हम लोग देखेंगे कि मार्कशीट कैसे जनरेट करें। ठीक है, मार्कशीट मतलब ये बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल लेवल कोड लिखा हुआ है इसमें। तो एग्जैक्टली एक मार्कशीट टाइप का आप कैसे बना सकते हो, एक छोटा सा जस्ट मैं प्रोटोटाइप आपको यहाँ पे शो करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रन करता हूँ इसे। ठीक है, एंड देन आई शो यू दैट कि क्या क्या इनपुट्स हमें यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं, एंड बेस्ड आउट ऑफ इनपुट्स क्या क्या यहाँ पे हमको जो है कि एग्जैक्टली आउटपुट कैसा मिलेगा। ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक। एंटर द यूजर नेम डाल देता हूँ मैं प्रशांत, देन जा करके अगेन द प्रशांत। ओके, लॉग इन सक्सेसफुली, एंटर योर नेम। सो प्रशांत शाह। कॉलेज नेम डाल देता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल, जो है कि यहाँ पे नागपुर। ठीक है, यूनिवर्सिटी डाल देता हूँ, एक काम करता हूँ बेटर रहेगा। ठीक है, फिर जाके क्लास नेम, फाइनल ईयर। ठीक है, रोल नंबर 101। राइट, अब ये ब्रांच चूज करने के लिए बोल रहा है आपको, तो यहाँ पे ये बेसिक डिटेल्स आपका ले लिया है। अब देन इट इज आस्किंग फॉर द ब्रांच। ठीक है, और आप जो चाहो वो यहाँ पे डाल सकते हो, मतलब जो चाहो इन द सेंस कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भी आप जो है कि मॉड्यूल्स आपको जो लगता है वो मॉड्यूल्स आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हो। आपको जो ब्रांचेस डालने हैं, आपको मॉडिफिकेशंस करने हैं, अपडेशंस करने हैं, वो सारी चीजें एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन डू दैट गाइस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले एक ही ब्रांच के लिए मैंने कोड किया मैकेनिकल, तो उसके लिए कर देता हूँ। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर पूछ रहा है एग्जैक्टली कि बाकी सेमेस्टर्स के लिए मैंने लिखा नहीं है, मतलब मैंने आईटी कंप्यूटर सिविल इसके लिए भी नहीं लिखा हुआ है, और मैकेनिकल में भी सेकंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल के लिए नहीं लिखा है, सिर्फ और सिर्फ ये लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर के लिए, है ना। तो फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर। सो एंटर योर सेमेस्टर नंबर और एंटर योर चॉइस। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर लेता हूँ। डू यू वांट टू पुट द एग्जामिनेशन मार्क? यस, मैं फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के मार्क्स यहाँ पे एंटर करना चाहता हूँ। ठीक है, so enter the marks of statistics. Let's take an example like 45, 55, 66, 77 and 88. Okay, five subjects मैंने लिए हुए हैं, तो as per the five subjects I have given the five inputs. When I enter it, तो आप देख सकते हो ये एक तरीके का मार्कशीट यहाँ पे आपका जनरेट हुआ है। ठीक है, एक तरीके का मार्कशीट यहाँ पे जनरेट हुआ है। एक जस्ट, मैं बोल आपको पहले मैंने बोला था कि एक जस्ट एक फॉर्मेट है, एक जस्ट ओवरव्यू है कि इसको किस तरीके से मतलब आप डिस्प्ले कर सकते हो। नाउ इट इज योर चॉइस गाइस, इसको और ज्यादा बेटर आप बना सकते हो। पहली चीज तो ये है कि आप इसको और ज्यादा बेटर बना सकते हो, या इसमें और चीजें आपको एड ऑन्स करनी है तो कर सकते हो, या सिमिलरली अगर आपके पास आपका रिजल्ट है तो आप उसके जैसा भी 10th 12th का रिजल्ट है उसके जैसा भी आप इसको डिजाइन कर सकते हो। दैट्स नॉट एन इशू। ठीक है, सो ये है आपके सामने आउटपुट, दिस इज द आउटपुट विच इज इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ लेट्स गो एंड चेक द कोड कि कोड मैंने क्या किया, और उसका मैं सिर्फ ओवरव्यू दूंगा आपको। ठीक है, आपको लगे तो आप वीडियो को पॉज कर लेना और पॉज करके देख लेना एग्जैक्टली, सो दैट यू विल गेट आइडिया अबाउट इट। ओके, नाउ लेट्स क्लोज दिस। एक बार मैं आपको कोड दिखा देता हूँ, बहुत ही सिंपल। पहले मैंने इसको थोड़ा पैकेज का यूज करने की कोशिश की थी, बट मैंने बोला कि ठीक है चलो पैकेज में नहीं करते हैं, पैकेज के अलावा करते हैं। सो यहाँ पे एक चॉइस नाम का वेरिएबल लिया, एग्जाम नाम का एक क्लास लिया हुआ है। इस कंस्ट्रक्टर में जो भी हमें वेरिएबल चाहिए, तो स्टूडेंट नेम, कॉलेज नेम, क्लास नेम, रोल नंबर, वो हमने ले लिया हुआ है। ठीक है, शॉर्टकट में समझाते जा रहा हूँ, बहुत डिटेल में नहीं समझाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, आपको ऑलरेडी पाइथन आता है, जिन लोगों को पाइथन आता है उनको ये जल्दी समझ में आ जाएगा। स्पेशली पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जिन लोगों को आता है, दे कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है, सो यहाँ पे लॉग इन फंक्शन अभी हमें दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ से जैसे ही वो लॉग इन फंक्शन कॉल करेगा, तो यहाँ पे मैंने देखो बाहर में इसका कॉल्ड फंक्शन लिखा हुआ है, इसके अंदर आएगा। देन यहाँ पे ये यूजर नेम एंड पासवर्ड मैं यहाँ पे इससे ले रहा हूँ इनपुट। ठीक है, और ये जस्ट डिजाइनिंग के लिए स्ट्रिंग में हमने फॉर्मेटिंग की हुई है और कुछ नहीं किया हुआ है। ठीक है, एंड वॉट एवर द यूजर नेम एंड पासवर्ड यू हैव एंटर्ड गाइस, दैट इज गोइंग टू बी चेक्ड हियर। ओके, दैट मीन्स आई एम कंपेयरिंग दैट यूजर नेम एंड पासवर्ड आर इक्वल और नॉट, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग एनी डेटाबेस, even I'm not using any file handling concept to check the credential from any stored data or from any stored area। ठीक है, तो it is just a pure वर्चुअल कंसेप्ट की भी। ठीक है, हमने यूजर नेम पासवर्ड लिया एंड दैट्स इट। इफ द यूजर नेम एंड पासवर्ड आर सेम, देन इट इज गोइंग टू कम इनसाइड ऑफ दिस इफ ब्लॉक एंड वी आर कॉलिंग द गेट डेटा फंक्शन। तो ये गेट डेटा फंक्शन यहाँ से कॉल करेगा। ठीक है, और गेट डेटा फंक्शन आपका यहाँ पे बाहर में है। फिर यहाँ पे आएगा, देन अगेन आई एम आस्किंग फॉर स्टूडेंट नेम, कॉलेज नेम, क्लास नेम, रोल नंबर, वन बाय वन इनपुट्स। ओके, then again after that I'm showing this options like you want to choose the mechanical information technology or computer science or civil engineering as per your choice, है ना। तो यहाँ पे मैंने दिया है, और यहाँ पे मैंने फिलहाल ब्लॉक्स तो बना के रखे हैं, बट मैंने सिर्फ मैकेनिकल के लिए लिखा है कोड, देख सकते हो आप। यूजर से मैं चॉइस ले रहा हूँ, और देन मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ। अगर यूजर वन चॉइस एंटर कर रहा है तो मैं मैकेनिकल नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। बाकी जो चॉइस टू, चॉइस थ्री, चॉइस फोर ब्लॉक है, आप देख सकते हो इट इज टोटली एम्प्टी। व्हाई इट इज एम्प्टी? बिकॉज आपको लग रहा है आप बाद में इसमें कोड लिख सकते हो, दैट्स व्हाई आई राइट डाउन द
पास कीवर्ड, राइट। देन लेट्स गो अहेड। अब वो मैकेनिकल यहाँ से जैसे ही कॉल करेगा, ठीक है, मैकेनिकल, सो यहाँ पे सीधा मैकेनिकल के पास आएगा। देन इट इज आस्किंग फॉर फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे मैंने कोड लिखा था, लेकिन उसको मैंने आपको जैसे मैंने बताया कि मैंने पैकेज का कोड लिखा हुआ था, और पैकेज से यहाँ पे मैं डेटा लोड करा रहा था, मतलब डिफरेंट मॉड्यूल से डेटा यहाँ पे मैं लोड करा रहा था, लेकिन उसको कमेंट कर दिया है मैंने। तो यहाँ पे सिंपल बॉडी बना के रखा हुआ है, बाकी कुछ नहीं किया हुआ है, ठीक है। मतलब ये देख सकते हो, आपका क्या नाम है, मैकेनिकल ब्रांच का भी ब्लॉग बना हुआ है, इंफॉर्मेशन का, कंप्यूटर का, सिविल का, सभी का ब्लॉग बना के रखा हुआ है। यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है पर्सनल इंफॉर्मेशन, और जो भी हमको सेमेस्टर वगैरह चूज करना है वो सारी चीजें, ठीक है। नाउ द सेकंड क्लास इज अ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में हमने सारे सब्जेक्ट्स के जो वेरिएबल्स हैं उसको एज अ कंस्ट्रक्टर अंदर में डिक्लेयर कर दिया है। देन वी आर आस्किंग कि भी आपको एग्जामिनेशन मार्क्स एंटर करना है या नहीं, यस। तो यस अगर मैच करता है तो अंदर आएगा, और कैलकुलेट मार्क्स नाम के फंक्शन को कॉल करेगा, एंड दिस इज योर कैलकुलेट मार्क्स। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर से इनपुट ले रहे हैं 5 सब्जेक्ट्स के, ठीक है। एंड वी आर कंपेयरिंग, एज यू नो दैट कि यहाँ पे कंडीशन मैंने क्या लगाया, कंडीशन ये लगाया हुआ है कि बॉस अगर एक भी सब्जेक्ट में फेल है, मतलब एक भी सब्जेक्ट में अगर 40 या 40 मतलब 40 से लेस है, 39 भी है, तो इट इज कंसिडर्ड एज अ फेल। So you have to score at least 40 or more than 40 then in all the papers, in all the subjects, then you will be pass for that exam, ठीक है। तो यहाँ पे उस हिसाब से मैं जो भी कंडीशंस है पूरे लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगा करके मैंने चेक किया हुआ है, ठीक है। अगर पास है तो पास ये मैं स्टोर कर रहा हूँ पीएस नाम के वेरिएबल में, ठीक है। और अगर नहीं है तो एल्स में क्या स्टोर कर रहा हूँ, फेल स्टोर कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके मुझे इसे दिखाना है इसलिए, ठीक है। देन जाकर के यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल परसेंटेज, ठीक है। वी आर एक्सेप्टिंग दिस टोटल, टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं, परसेंटेज भी कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आता है असेसमेंट, ठीक है, तीसरा क्लास। तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल इंटेंस भी यूज किया, तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन सब्जेक्ट वाला जो पार्ट है वो कैलकुलेशन में निपट रहा है। आप चाहो तो क्लास के नेम डिफरेंट कर सकते हो, एंड इट इज अ माय सजेशन गाइस कि आप इसको देखो, ओवरव्यू करो और अपने हिसाब से कोड लिखो, अपने हिसाब से चेंज करो। इट इज जस्ट फॉर आइडिया कि आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। सिंगल पेज एप्लीकेशन आप बोल सकते हो एक तरीके से। अब एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे देखो असेसमेंट नाम का मैंने क्लास बना हुआ है, और असेसमेंट क्या कर रहा है, एग्जाम क्लास को और कैलकुलेशन क्लास को दोनों को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। सो इट इज अ मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है कि अगर वो एग्जाम और कैलकुलेशन क्लास को इनहेरिट कर रहा है, मीन्स एग्जाम और कैलकुलेशन बोथ आर द पेरेंट क्लास एंड असेसमेंट इज योर चाइल्ड क्लास। सो डेफिनेटली हम ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करेंगे, चाइल्ड क्लास का क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, देखो आप असेसमेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, असेसमेंट मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं असेसमेंट क्लास का, ठीक है, चाइल्ड क्लास का। देन बाय यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट वी आर कॉलिंग। अब पहली चीज तो ये है कि जैसे ही आप असेसमेंट क्लास मतलब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, सबसे पहले जो चाइल्ड क्लास है असेसमेंट, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ऑटोमेटिकली, एज यू नो दैट, ठीक है। और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जाम क्लास जो मेरा सबसे फर्स्ट वाला जो क्लास था उसका नेम यूज करके मैं उसके कंस्ट्रक्टर को पहले कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेटली मेरा एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तभी जाकर के मेरे पास डिटेल आएगा ये वाले क्लास से। तो ये पूरा एग्जीक्यूशन जब वो कर लेगा, ठीक है, और पूरा एग्जीक्यूशन करके रिटर्न कहाँ पे आएगा, रिटर्न आएगा आपके वापस से, हम लोग बोल सकते हैं रिटर्न आएगा यहीं पे कंस्ट्रक्टर के पास, क्योंकि जो फंक्शन जहां से कॉल होता है वहीं पे रिटर्न बैक आता है। ये आप ध्यान में रखो, ठीक है ना। जहां से आप कॉल करते हो वहीं पे आप रिटर्न बैक आते हो। रोज आप कॉलेज जाते हो, भाई घर से जाते हो कॉलेज, और कॉलेज से फिर वापस अपने घर पे ही आते हो। देन जाकर के हम किसको कॉल कर रहे हैं, कैलकुलेशन जो दूसरा क्लास था जिसमें हम सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट ले रहे थे और कैलकुलेट कर रहे थे, कंडीशंस चेक कर रहे थे, टोटल परसेंटेज हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, इसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कैलकुलेशन क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं ताकि इसके वेरिएबल्स को इनिशियलाइजेशन हो जाए, और एग्जीक्यूशन करके फिर वो क्या करे, पूरा एग्जीक्यूशन करके यहाँ पे फिर से रिटर्न वो कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा। अब जब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर आगे कोई स्टेटमेंट नहीं है तो डेफिनेटली ये यहाँ से कहाँ जाएगा, वापस बैक टू द पवेलियन यहाँ पे, ठीक है। और देन आगे फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, बाय यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट वी आर कॉलिंग द रिजल्ट फंक्शन। तो रिजल्ट फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पे बना रखा हुआ है स्पेशली, रिजल्ट फंक्शन कॉल होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने मार्कशीट को टोटली यहाँ पे डिजाइन कर रखा हुआ है, ठीक है। आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्कशीट को प्रॉपर तरीके से डिजाइन करके रखे हुए हैं। इट इज टोटली प्योरली स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट, मैं स्ट्रिंग का यूज कर रहा हूँ। स्पेस जैसे मैनेज करना है, स्पेस कैसे रखना है, वो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई इट्स नॉट अ वेरी हार्ड, आप कोई भी रिजल्ट आप डिजाइन कर सकते हो, मार्कशीट आप कोई भी डिजाइन कर सकते हो। और मैंने इनहेरिट क्यों किया हुआ है, इनहेरिट इसलिए किया है क्योंकि एग्जाम क्लास और कैलकुलेशन, इन दोनों क्लास में जो मेरे डेटा मेंबर्स हैं उनको मैं रीयूज कर सकूं मेरे चाइल्ड क्लास में, रिजल्ट मेथड के अंदर में, ठीक है। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इसको इम्पो सॉरी इनहेरिट किया हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक प्रॉपर रिजल्ट डिजाइन किया हुआ है सो दैट इट शुड विजिबल प्रॉपरली, ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से आउटपुट आना चाहिए। सो आई होप गाइस कि आप लोग को समझ में आया हो कि किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं इसमें, और क्या इनपुट्स हैं, क्या चीजें हैं, ठीक है। अगर आप लोग के कोई डाउट्स होते हैं तो यू कैन पुट योर डाउट्स ऑन द कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई ओवर देयर, और फ्रॉम माय टीम मे बी समवन विल रिप्लाई यू, ठीक है, कोई भी डाउट अगर आपका है तो। फॉर राइट नाउ आई होप
You have understand everything. So thank you guys.